समझना एक अलग बात होती है। आपकी समझ में जब कोई चीज़ आ गई, अब मैं यहाँ लिख कुछ भी दूँ, ऐसा होता है कभी टीचर लोग पढ़ा रहे होते हैं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था आज के बारे में, तो मैं 2021 मुझे बोलना था, लेकिन बार बार मेरे मुंह से निकल रहा था कि भैया अभी 1921 चल रही है, इसके बाद 1922 आएगी, इससे पहले 1920 निकली गई है। तो ये मैं बोल रहा था, लिख रहा था 2021। तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लिखने की बात को समझने से बेहतर है कि बोलने की बात समझी जाए, है ना। आपके समझ में कोई बात ना आए तो फिर पूछा जाए। यहाँ तक सभी बच्चों ने नोट कर लिया? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे बताए, या फिर मैं यही क्लियर कराऊं, या फिर मैं इसी को वापस से समझाऊं। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट के? ये सबने नोट कर लिया? एक बार समझाई देता हूँ वापस से। इतिहास हम पढ़ रहे हैं, इतिहास को हमने देखा ये कहाँ से निकला है। इतिहास जो स्टार्टिंग कहाँ से है, तो उसकी स्टार्टिंग हम पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल से है, और इसका समय जो माना गया है वो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक है। इसमें जो युग देखने को मिला, जो काल आए, जो समय आया, तो इसमें एक समय देखने को मिलता है पुरापाषाण काल। और इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो एक विशेष काम हुआ जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उसमें वो विशेष काम हुआ आग की खोज। इसके बाद जो दूसरा काल आया, जो मध्य काल आया, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल, एज इट इज सेम यहाँ चल रहे हैं। बहुत लंबे लंबे सालों बाद, वर्षों बाद ये काल देखने को मिलते हैं। उसके बाद काल आया आपका मध्य पाषाण काल। इसमें जो है विशेष काम क्या हुआ, लोग पशु पालने लगे, पशुपालन की तरफ लोगों ने ध्यान देना स्टार्ट किया, और वह पशु की तरफ जो है उनकी भूमिका अच्छी रही, और वह पशुपालक बन गए। मध्य पाषाण काल में ये हमें देखने को मिला। उसके बाद जो अगला काल आया, जो अगला टाइम पीरियड आया, जो अगला समय आया, वह कहलाया नव पाषाण काल। इसमें जो है हमको कृषि का विकास मिला, कृषि की तरफ लोग भूमिका देने लगे, किसान अच्छे से बढ़ने लगे, नई नई फसलों की जो है उत्पत्ति करने लगे, पैदावार बढ़ाने लगे, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये जो पूरा टाइम टेबल है, ये ना तो कहीं लिखा गया है किसी किताब में, ये सारी बातें लिखी गई हैं, है ना, ये भी लिखी गई हैं, ये लिखी गई, ये लिखा ही नहीं गया। जैसे मैं आपसे कहूँ आयन अकबर, आपको पढ़नी अकबर के बारे में सब कुछ बता रही है, आपको वेद के बारे में सब कुछ बताया, आपको वेदों से कहते हैं ना, उन्होंने एक नारा दिया था कि वेदों की तरफ लौटो, है ना। तो वेद पढ़े हैं हमने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें क्या लिखा है, ठीक है। उसके बाद इनका हमने पढ़ाई है, जैन बौद्ध के बारे में हमने पढ़ाई है, उन्होंने कुछ अपने उपदेश दिए हैं, उनके बारे में हमने पढ़ाई है। भाई जैन बौद्ध लोगों ने, जो गौतम बुद्ध आए, उन्होंने जो अपने उपदेश दिए, है ना, सारनाथ में दिए, कहीं किसी ने कुछ दिया, उनको हमने देख लिया, अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है, तो हम पढ़ते हैं उनको। उसके बाद में जो आपका 16 महाजनपद आएंगे, उसमें मगध आएगा, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। 712 में जो उसने आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। बाकी जितने भी ये काल आए सल्तनत हैं, सबके बारे में लिखा हुआ है। ऐसी है कहानी। तो इसके बारे में ना तो कहीं लिखा हुआ है, ना कहीं पढ़ा हुआ है, सबने अवशेष माने हैं, एक अंदाजा लगाया कि ऐसा हुआ होगा। जैसे अंदाजा हम यहाँ भी लगा रहे थे, अभी सिंधु घाटी सभ्यता में हम लगाएंगे, पढ़ नहीं पाए हैं हम, अभी लिखा हुआ है, उनकी एक लिपि है, एक भाषा है, लेकिन वो अभी हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है बच्चों, यहां तक आ गए। अब देखते हैं सेकंड वाला, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसको जो टाइम टेबल दिया गया है इसका है 2500 ईसा पूर्व से लेकर, यहाँ ईसा पूर्व लिख देना आप, ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हम देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे इसमें हम, इसमें वैदिक काल पढ़ेंगे, वेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो है लिखा गया तो है ये, लेकिन हम पूर्ण रूप से इसको पढ़ नहीं पाए हैं, पूरा समझ नहीं पाए हैं। कुछ कुछ चीजें हमने समझ ली हैं, ये काल हमें देखने को मिलेगा। जैसे वैदिक काल लिखा हुआ है, हमने पढ़ भी लिया है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता लिखी हुई तो है, लेकिन हमने ये पढ़ी नहीं है अभी हम इसको समझ नहीं पाए हैं, बस अंदाज लगा रहे हैं। जिस दिन हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ लेंगे, तो दुनिया के अंदर आज भी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो बहुत प्राचीन जननी है, विश्व को जननी, विश्व की जननी जिसे हम कहें, विश्व को जनने वाली, पैदा करने वाली सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें मीरक की सभ्यता हम पढ़ेंगे, ये हम देखेंगे। मिस्र की सभ्यता हम पढ़ेंगे, तो ये उनके समकालीन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसको चैप्टर में नाम दिया गया है हड़प्पा सभ्यता, या जिसको मन के और ये मटके बनाने का जो काम था ये दिया गया है, क्या क्या वहाँ होता था। उसके बाद हम वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक काल के बाद आ जाएंगे हम आपका ऐतिहासिक काल पर, जिसको 600 ईसा पूर्व से अब तक माना गया है। ये इतिहासकारों ने डिवाइड किया है, ये तारीख है, ऐसा नहीं कि ये है, इतिहासकारों ने पढ़ने के लिए, समझने के लिए चीज़ों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। आप चाहें तो उसको 2500 ईसा पूर्व से 1500 रख सकते हो,
या इसको 1500 लेके आगे कर सकते हो। इसको डिवाइड कर दिया है 3 भागों में, ऐसे हम पढ़ेंगे तो ये तो ना पढ़ना है ना लिखना है, सिर्फ समझना है। उम्मीद है मुझे आप समझ गए होंगे। ये लिखा हुआ तो है लेकिन हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम इसको फिर भी पढ़ेंगे। जितना हमारे इतिहासकारों ने लिखा है किताबों में उसको हम देखेंगे। ये तो पूरा हमें पढ़ना है ही। आधुनिक तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मध्यकाल भी इंपोर्टेंट है, प्राचीन में सब इंपोर्टेंट है इसमें, तो ये हमें पढ़ना ही है। तो ये सेकंड वाला बता रहा था, क्लियर हो गया। थर्ड वाले बच्चों आपका है, थोड़ा सा कैमरे को मैं इधर कर दूं। हाँ, इसमें आपका ये है बच्चों कि 600 ईसा पूर्व से लेकर अब तक इसे माना गया है, 2021 तक माना गया है, चल रहा है, चलता रहेगा ये। इसमें बच्चों क्या होता है मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल आता है, प्राचीन काल के बारे में हम पढ़ेंगे, जैन बौद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे, जितने वंश के सबके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे मध्यकाल में मुस्लिमों का काल से हम कह सकते हैं, मुस्लिमों को जो कह सकते हैं इसे हम, ये 712 से लेकर 1717 तक रहेगा, सॉरी 712 से लेकर 1707 तक, औरंगजेब की मृत्यु तक। इसमें हम ये काल देख लेंगे। आधुनिक काल में हम देखेंगे अंग्रेज आए, इन्होंने कैसे राज किया, 1857 की क्रांति हम देखेंगे, प्लासी का युद्ध देखेंगे, बक्सर का युद्ध देखेंगे हम, और धीरे धीरे चलते हुए आगे हम जो है छोटी छोटी क्रांतियां देखेंगे। फिर हम रोल देखेंगे भगत सिंह का क्या रोल था, चंद्रशेखर आजाद ने क्या हमारे देश के लिए काम किया, या महात्मा गांधी जब आए दक्षिण अफ्रीका से तो उन्होंने क्या किया यहाँ आकर, ठीक है, क्या भूमिका रही, कैसे देश को आज़ाद कराया, मुस्लिम लीग वाले क्या चाहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या डिमांड की थी, पाकिस्तान कैसे बना, और बनने के बाद हम कैसे आज़ाद हुए, 1947 का युग हम देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे देश में पहला राष्ट्रपति कौन हुआ, प्रधानमंत्री कौन हुआ, क्या इन्होंने काम किए, क्या कारनामे इनके रहे, उसके बाद फिर क्या आया, उसके बाद फिर क्या हुआ, ऐसे धीरे धीरे आते थे हम 2021 तक आ जाएंगे। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है?